रोजगार दो गाना लॉन्च किया। भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर कृष्ण अय्यर श्रीनिवास ने सवाल खड़े किए और कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। लाखों युवा बेरोजगार हुए हैं, लेकिन मोदी और उनके मंत्री रोजगार देने में विफल रहे। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, इस काल में करीब 1350 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। लोगों के काम छीने गए, बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिले। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हर तरफ से घेरा। कांग्रेस का कहना था जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वह नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी ने लोगों और युवाओं का बेरोजगार कर दिया। यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो का गाना हर भाषा में रिलीज किया ताकि मोदी सरकार को पता चले कि इस सरकार ने जनता के साथ किस प्रकार धोखा किया। कांग्रेसियों ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। करोड़ रुपया पीएम फंड में इकट्ठा किया। मोदी जी के कहने पे हजारों करोड़ों रुपया डाला गया। वही कंपनियां आर्थिक तंगी की वजह से आज लोगों को रोजगार से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, तो मोदी जी पैसा लौटाने के बजाय, नौकरी बचाने के बजाय चुप बैठे हैं। गलती किसकी है? मोदी जी की है, मोदी सरकार की है। इसमें आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं? नोटबंदी के बाद आपने 50 दिन मांगे थे। देश ने आप पे भरोसा किया था, बर्दाश्त किया था, समय दिया था। 50 दिन के बाद आपने किसी को हिसाब नहीं दिया कि क्यों किया, किसका फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। कोरोना के काल में 21 दिन का समय मांगा था, कहा कि कोरोना पे जीत पाएंगे। 21 दिन तो दूर, 21 हफ्ते गुजर गए। अमेरिका, रशिया, ब्राजील, चाइना, यूरोप, जापान, सब देशों में कोरोना पे काबू पाने का काम शुरू हो गया। कोरोना कम होना शुरू हो गया है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? साफ यह है कि मोदी सरकार और मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। आप इसमें भगवान को बीच में मत दोष दीजिए। बाकी देश हजारों अरबों खरबों रुपया देश के नागरिकों के जेब में डाल रहे हैं। ऐसे वक्त पर 20 लाख करोड़ का जुमला का पैकेज देने वाला कौन था? मोदी जी थे। देश की जनता के जेब में पैसे डालने के बजाय 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर बचे कुचे पैसे लोगों के जेब से छीनने का काम किसने किया? मोदी जी और मोदी सरकार ने किया। देश में लोग बेबस हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, बेरोजगार हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मस्ती में हैं। सुबह उठ के मोर को दाना डाल रहे हैं। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है उन मजदूरों का पैर पे मरहम लगाना, उनके जेब में पैसा डालना, उनके पेट में रोटी डालना, उनका प्यास बुझाना, उनका आंसू पोंछना। वो तो आपसे नहीं होता है। आप क्या करते हो? कभी 20 लाख करोड़ का जुमला देके जाते हो, कभी बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का भाषण देके जाते हो। भूखे थे। आपके सरकारी गोडाउन में अनाज पड़ सड़ रहा था। उसका जिम्मेदार मोदी जी और उनके सरकार है। भगवान की उसमें गलती नहीं है। हमारे बेबस, बेसहारा, बेरोजगार मजदूर दिन रात, कोई अपने बच्चे को उठाकर, कोई अपनी बूढ़ी मां या बूढ़े पिताजी को उठाकर गर्मी में पैरों में छाले लेकर बिना पानी बिना खाने के तड़प कर चल रहे थे दिन रात। तो वो आपकी सरकार के बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लान के हुए लॉकडाउन का नतीजा था। उसमें आप आज भगवान का नाम नहीं जोड़ सकते। जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई घर आना चाहते थे
तो उनके लाचार बेबस जेब में हाथ डालकर ट्रेन का किराया निकालने का जुर्रत मोदी सरकार ने किया। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। आज आपका गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से हॉस्पिटल में है, एसपीजी की निगरानी है उनके पास। आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके एमपी, आपके एमएलए कोरोना का शिकार हो रहे हैं और आप 25 लाख बच्चों को नीट और जेईई के एग्जाम देने पे मजबूर कर रहे हो। ये मजबूर कौन कर रहा है? मोदी जी और उनके सरकार कर रहे हैं। इसमें भगवान का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है।